हेलो। तो स्वागत है आप सबका मेरे वाईटी चैनल विक्टोरी ऑफ पीसीएम पर। मैं अशोक आप सबका स्वागत करता हूँ। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं इकोनॉमिक्स। क्या इकोनॉमिक्स? आप सभी जानते हैं इकोनॉमिक्स। किस किस की जिंदगी में इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं लगता? सबकी जिंदगी में इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट लगता है ना। सब लोग अपना बजट देखते हैं, है ना। चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन हो, फादर और डॉटर का रिलेशन हो, फादर एंड सन का रिलेशन हो, मदर एंड सन का रिलेशन हो, वाइफ एंड हस्बैंड का रिलेशन हो, सबके रिलेशन में इकोनॉमिक्स अपना असर छोड़ देती है ना। अगर इकोनॉमिक्स अगर अपना कॉन्सेप्ट नहीं लगाएगी तो ये जो रिलेशन है ये बैलेंस नहीं हो पाएंगे, है ना। हर किसी की लाइफ में इकोनॉमिक्स का महत्व होता है, हर किसी रिलेशन में होता है। देखो इकोनॉमी है ना, अर्थशास्त्र। इकोनॉमी का मतलब पैसा नहीं है। पैसा हम कहते हैं ना मनी। वैसे इकोनॉमिक्स में पैसे को कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटल। यानी कि रियल लाइफ में तो मनी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? मनी कहते हैं। पैसा इकोनॉमिक्स का मतलब पैसा नहीं है। इकोनॉमिक्स का शॉर्टली मतलब समझे तो जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, क्या रिसोर्सेस है, उससे हम मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट कैसे करें, है ना। हम जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं, लिमिटेड रिसोर्सेस है, उनसे हम मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट कैसे करें, मैक्सिमम पैसा उससे कैसे बनाएं, या फिर जो हमारे पास पैसा है उसका यूज कैसे करें, है ना। तो जो हमारे पास रिसोर्सेस है और मनी है उसका यूज करना हमें इकोनॉमिक्स बताते हैं। ठीक है, ये सब हम पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, बेसिकली ये सब बताया जाता है ना। तो इकोनॉमिक्स के दो टाइप होते हैं। एक होती है माइक्रो इकोनॉमी। क्या होती है? माइक्रो इकोनॉमी। एक होती है माइक्रो इकोनॉमी, एक होती है मैक्रो इकोनॉमी। क्या? मैक्रो इकोनॉमी। ये दो टाइप की होती है, एक होती है माइक्रो इकोनॉमी और एक होती है मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी छोटी छोटी चीजें होगी, जैसे मार्केट हो गया, है ना। आपके घर की अर्थव्यवस्था हो गई, ये क्या है? माइक्रो इकोनॉमी है। आपके गांव की अर्थव्यवस्था होगी, इसमें किसमें आएगी? माइक्रो इकोनॉमी आएगी, इकोनॉमी में आएगी, है ना। बाजार हो गया, मार्केट हो गया, ये किसमें आएगा? ये माइक्रो इकोनॉमी में आ गया, है ना। अब देखें भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की जीडीपी, है ना, भारत की जीएसटी कितनी बड़ी है भाई, बहुत बड़ी है। तो किसमें आएगी? मैक्रो इकोनॉमी में आएगी। किसमें आएगी? मैक्रो। जब लार्ज स्केल पे हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं तो मैक्रो इकोनॉमी में पढ़ जाए भारत की जीडीपी, इंग्लैंड की जीडीपी, ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी, यूके की जीडीपी, यूएस की जीडीपी, है ना। तो ये सब मैक्रो इकोनॉमी होती है। मैक्रो इकोनॉमी छोटी छोटी चीजें, मार्केट हो गया, है ना, और तुम्हारे घर की इकोनॉमी हो गई, तुम्हारे गांव गांव का इकोनॉमी हो गई, और बाजार हो गया, है ना, और क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी या लोच हो गया, ये किसमें आती है? माइक्रो इकोनॉमी। ठीक है। अब देखो पैसा कहाँ कहाँ से कमाया जा सकता है। जहां जहां से पैसा कमाया जा सकता है उसे उसे इकोनॉमी में कहते हैं सेक्टर। क्या कहते हैं? सेक्टर। सेक्टर हिंदी में बोले तो क्षेत्र या क्षेत्र, क्षेत्र या क्षेत्र, सेक्टर। कहाँ कहाँ से पैसा बनाया जा सकता है? तो इकोनॉमी में तीन सेक्टर ऐसे बताए गए जिन जहां जहां से पैसा बना सकते हैं। तो देखो पहला है नेचर। क्या? नेचर। नेचर है पहला। पहला क्या है? नेचर। हिंदी बोले तो स्वभाव। क्या? स्वभाव। नहीं नहीं, स्वभाव। क्या? स्वभाव। दूसरा है टर्म। क्या है? टर्म, यानी कि शर्त। तीसरा है ऑनर। क्या? ऑनर। और ऑनर यानी कि स्वामित्व। ठीक है। नेचर में नेचर में तीन टर्म वो पढ़ते हैं, है ना। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर, एक होता है टर्शरी। क्या होती है? तीन टर्म होती, तीन तीन इसके क्या होती है? सेक्टर होते हैं नेचर के, है ना। पहला होता है प्राइमरी, यानी कि प्राथमिक। प्राइमरी, प्राइमरी, प्राथमिक। ठीक है। दूसरा होता है सेकेंडरी, यानी कि द्वितीयक। द्वितीयक। और तीसरा होता है टर्सरी। क्या होता है? टर्सरी, यानी कि तृतीयक। तीन सेक्टर। टर्म में एक होता है संगठित। क्या होता है? संगठित। संगठित, संगठित और असंगठित। संगठित और असंगठित दो होते हैं। ठीक है।
और इसमें होता है प्राइवेट, है ना, या तो प्राइवेट होता है या गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट या कॉर्पोरेटिव, इसे सहकारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहकारी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो सेक्टर के तीन 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 क्षेत्र ऐसे जिनसे पैसा कमाया सकता है ना। एक तो होता है नेचर यानी कि स्वभाव, दूसरा टर्म होता है, तीसरा होता है ऑनर यानी कि स्वामित्व, है ना। इसमें नेचर में होता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। इसमें होता है संगठित, असंगठित, है ना। और ऑनरशिप में होता है प्राइवेट या गवर्नमेंट या कॉर्पोरेटिव। क्या होता है? कॉर्पोरेटिव। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेचर। क्या? नेचर की बिहाफ पर इकोनॉमिक्स में मतलब किस किस चीज को पढ़ा जाता है या रखा गया है ना, किन किन को रखा गया है या पढ़ा जाता है। तो देखो नेचर, क्या नेचर, नेचर पहला नेचर, है ना, स्वभाव। इसका पहला है प्राइमरी। क्या? प्राइमरी, प्राथमिक। प्राइमरी सेक्टर में उन चीजों को रखा गया जो जो ह्यूमन के बस में नहीं होती है। किसमें होती है? ह्यूमन के बस में नहीं होती है, नेचर से हमें मिलती है। किससे मिलती है? नेचर से। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है? मेनली प्रोडक्शन होता है। क्या होता है? प्रोडक्शन, प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन। क्या? उत्पादन। क्या होता है? उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है। जैसे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को प्राइमरी में रखा गया, एग्रीकल्चर, कृषि। क्या? कृषि, है ना। जैसे मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन, और क्या है? मधुमक्खी पालन। दूसरा है मछली पालन, मछली पालन या कुक्कुड़ पालन। क्या? कुक्कुड़ पालन। यानी कि प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। क्या होता है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन, देखो प्रोडक्शन जिन जिन चीजों का होता है वो हमें नेचर से मिलती है और ह्यूमन बस उनको निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, तो जिन जिन चीजों का हम नहीं बना सकते, एग्रीकल्चर कृषि, हम गेहूं नहीं बना सकते, इनका उत्पादन होता है, हमें नेचर से मिलता ही है ना। और देखो मधुमक्खी पालन हो गया, मछली पालन हो गया, कुक्कुड़ पालन हो गया, इनको सेक्टर के प्रथम सेक्टर यानी कि नेचर में रखा गया। किसमें? नेचर में, प्राइमरी सेक्टर में रखा गया। किसमें रखा गया? प्राइमरी सेक्टर में। अब होता है सेकेंडरी। क्या होता है? सेकेंडरी, सेकेंडरी यानी कि द्वितीय। क्या? द्वितीय। अब देखो सेकेंडरी सेक्टर में उन चीजों को रखा गया जो चीजें हमें प्राइमरी सेक्टर से मिलती हैं। प्राइमरी सेक्टर में मेनली प्रोडक्शन होता है। ध्यान रखना, क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। मैंने तो बहुत कम चीजें लिख सकता हूँ, और भी ऐड कर सकती हूँ। ठीक है ना। सेकेंडरी सेक्टर में उन चीजों को रखा गया जो प्राइमरी सेक्टर से मिलती है और उनका थोड़ी टेंटिंग मेंटिंग करके या मैन्युफैक्चरिंग करके ह्यूमन के यूज के लिए या मानव की उपयोगी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? मानव की उपयोगी बनाई जाती है। इसमें क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग होती है। क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग, है ना, या निर्माण या विनिर्माण, निर्माण या विनिर्माण, कंस्ट्रक्शन या रिकंस्ट्रक्शन। ठीक, कंस्ट्रक्शन या रिकंस्ट्रक्शन, है ना। सेकेंडरी सेक्टर में उन चीजों को रखा गया जो प्राइमरी सेक्टर से हमें मिलती हैं और सेकेंडरी सेक्टर में लाके उनकी मैन्युफैक्चरिंग करके, उनका निर्माण या विनिर्माण करके मानव के उपयोग के लिए बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? मानव के उपयोग के लिए बनाई जाती है। जैसे कि देखो सपोज करो प्राइमरी सेक्टर से हमको क्या मिला? हमको मिला गेहूं, है ना। प्राइमरी सेक्टर में कृषि में क्या है? प्राइमरी प्राइमरी सेक्टर में क्या है? गेहूं है। गेहूं हम खा सकते हैं क्या भाई? नहीं। हम क्या करेंगे? इसे सेकेंडरी सेक्टर में आता है, जब वो सेकेंडरी सेक्टर में जब आता है तो उसका आटा बन जाता है, मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है। क्या हो जाता है? आटा बन जाता है। और आटा हमारे लिए क्या होता है? उपयोगी होता है ना। अब यार समूचे गेहूं तो आप लोग भैंस, घोड़ा, गाय, इनको खिलाते हैं हम लोग, हम तो नहीं खा सकते ना ह्यूमन, है ना। तो हम गेहूं से उसको आटा बना देते हैं। जब गेहूं क्या है? गेहूं प्राइमरी सेक्टर में क्या है? प्राइमरी सेक्टर का गेहूं, आटा गेहूं। लेकिन जब वो गेहूं से आटा बन जाता है वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है। किसमें आता है? सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है। तो देखो प्राइमरी सेक्टर में मेनली क्या होता है?
प्रोडक्शन होता है। क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। और सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? जो चीजें या जो वस्तुएं हमें प्राइमरी सेक्टर से मिलती हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करके, निर्माण करके, विनिर्माण या कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन करके मानव की यूज के लिए मानव के लिए उपयोगी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? उपयोगी बनाई जाती है। उनको किस में रखा गया? सेकेंडरी सेक्टर में रखा गया। अब तीसरा होता है टर्शरी। क्या होता है? टर्शरी यानी कि तृतीयक। अब देखो, प्राइमरी सेक्टर में प्रोडक्शन होता है, सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग होती है और टर्सरी में दी जाती है सर्विस। क्या? सर्विस। सर्विस क्या होता है? सर्विस दी जाती है। जैसे कि देखो, ट्रक का क्या किया? जो ट्रक, सपोज करो एक ट्रक है, क्या ट्रक है, उसके पार्ट का प्रोडक्शन किया गया। क्या किया? प्रोडक्शन किया गया और उन पार्टों को जोड़कर मैन्युफैक्चरिंग किया गया। क्या किया? उन पार्टों की मैन्युफैक्चरिंग करके ट्रक बना दिया। क्या बना दिएगा? ट्रक बना देगा। अब वो ट्रक के पार्ट तो बनेंगे प्राइमरी सेक्टर में, लेकिन वो ट्रक के रूप में आ जाएंगे सेकेंडरी सेक्टर में, लेकिन वो ट्रक आ जाएगा टर्सरी सेक्टर में, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट के काम में है। किस काम में आएगा? ट्रांसपोर्ट के, यानी कि सपोज करो ट्रांसपोर्ट के काम में आएगा। वो सामान को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के काम आएगा, यानी कि वो पब्लिक को सर्विस देगा। क्या देगा? सर्विस देगा। तो टर्सरी सेक्टर में उन चीजों को रखा गया जो सर्विस देती है। क्या देती है? सर्विस देती है। जैसे पुलिस। क्या? पुलिस। पुलिस पुलिस क्या देती है? सर्विस देती है। क्या देती है? सर्विस देती है। ह्यूमंस के लिए सर्विस प्रोवाइड कराती है। जैसे नंबर 2 पे देख लो, हॉस्पिटल। क्या? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल भी तो सर्विस ही प्रोवाइड कराता है। सर्विस भी प्रोवाइड कराता है हम लोगों को। नंबर 3 पे देख लो, बैंकिंग। क्या? बैंकिंग। बैंकिंग भी हमारे लिए क्या करती है? सर्विस ही प्रोवाइड कराती है। कराती है नहीं कराती है? अब देखो टीचर देख लो। क्या देख लो? टीचर। नंबर 4 पे देख लो, टीचर, है ना। नंबर 5 पे देख लो, ड्राइवर्स। सॉरी, ड्राइवर्स नहीं रख सकते, टीचर रख लो, है ना। और बहुत सारी चीजें जो हमें सर्विस प्रोवाइड कराती है ना। ट्रांसपोर्ट में बस, कार आ जाती है, ये हमारे लिए क्या काम कराती है? सर्विस प्रोवाइड कराती है। क्या कराती है? सर्विस प्रोवाइड कराती है। तो देखो, मेनली इसको रिकैप करते हैं दोबारा से। इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जो हमारे पास रेवेन्यू है। क्या है? रेवेन्यू है। जो हमारे पास पैसा है। क्या है? पैसा है। या जो लिमिटेड रिसोर्सेज है। क्या है? रिसोर्सेज है। उनका यूज करके हम मैक्सिमम रेवेन्यू कैसे जनरेट करें, इकोनॉमिक्स में इन चीजों के बारे में मेनली डिस्कस किया जाता है। ठीक है। इकोनॉमिक्स के अगर जनक माने जाए तो एडम स्मिथ होते हैं। क्या होते हैं? एडम स्मिथ होते हैं। लेकिन हमारे भारतीय जनक है वो विश्व सरैया है। क्या है? मोक्षगढ़म विश्व सरैया इकोनॉमिक्स के जनक माने जाते हैं। ठीक है। इकोनॉमिक्स टू टाइप की होती है, एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब लार्ज स्केल पर हम इकोनॉमी को पढ़ते हैं तो वो मैक्रो में आता है, और जब छोटे स्केल में पढ़ते हैं वो माइक्रो में आता है। जैसे मेरे घर की अर्थव्यवस्था माइक्रो इकोनॉमिक्स है, तुम्हारे घर की अर्थव्यवस्था माइक्रो इकोनॉमिक्स है, तुम्हारे मोहल्ले की अर्थव्यवस्था माइक्रो इकोनॉमिक्स है। भाई भारत की जीडीपी देखने लगे, इंडिया की जीडीपी, यूएस की जीडीपी, यूके की जीडीपी, ऑस्ट्रेलिया, है ना, पाकिस्तान की गिनो मत, बहुत छोटी जीडीपी है, पाकिस्तान को काउंट मत करो भाई, है ना। तो वो किसमें आती है? वो मैक्रो इकोनॉमी में आती है, मैक्रो में। और क्या होता है, जो माइक्रो इकोनॉमी होती है उसमें हम छोटी छोटी चीजें पढ़ते हैं, जैसे मार्केट हो गया, है ना, मार्केट हो गया, और क्या कहते हैं, लोच हो गया, इलास्टिसिटी हो गया, इन चीजों को पढ़ते हैं छोटी छोटी को, है ना। एसएससी के बारे में सवाल पूछा जाता है, उनका कोफिशिएंट निकालना है ना। अब देखो, इकोनॉमिक्स में आता है सेक्टर। क्या आता है? सेक्टर। किन किन सेक्टर से पैसा बनाया जा सकता है? तो सेक्टर 3 टाइप के होते हैं। एक होता है नेचर, स्वभाव। दूसरा होता है टर्म यानी कि शर्त। तीसरा होता है ऑनर यानी कि स्वामित्व। नेचर में 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर, एक होता है टर्सरी सेक्टर। टर्म में 2 होते हैं, संगठित और असंगठित, है ना, संगठित और असंगठित। और ऑनरशिप में होता है प्राइवेट या गवर्नमेंट या कॉर्पोरेटिव या सहकारी। कुछ संस्थाएं ऐसी है कॉर्पोरेटिव में भारत में। ठीक है। प्राइमरी में उन चीजों को रखा गया जो हमें नेचर से मिलती है, इनका प्रोडक्शन होता है। क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। उनका ह्यूमन का मेन रोल ज्यादा नहीं होता। अब द्वितीय सेक्टर में उन वस्तुओं को रखा गया जिनका प्रोडक्शन हुआ है प्राइमरी सेक्टर में, और उनका निर्माण या विनिर्माण, कंस्ट्रक्शन या रिकंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग करके हम उनको ह्यूमन के यूज के लिए बनाते हैं। किसके लिए बनाते हैं? यूज के लिए। मैंने बताया गेहूं का प्रोडक्शन प्राइमरी सेक्टर, लेकिन गेहूं से जब वो आटा बन गया तो वो किसमें आ गया? सेकेंडरी सेक्टर में, यानी कि
एक ह्यूमन के यूज के लिए वो बन गया। ठीक है, अब आता है टर्सरी। टर्सरी सेक्टर में मेनली क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड की जाती है। डॉक्टर हमारी हेल्थ, हमारी देखभाल करते हैं, पैसा भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सर्विस का पैसा लेते हैं। ना वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और ना ही वो प्रोडक्शन करते हैं। पुलिस होगी, पुलिस हमें सर्विस प्रोवाइड कराती है ना, हमारी सुरक्षा करती है। सुरक्षा तो कर ही नहीं रही है आजकल पुलिस हमारी, लाठियां बरसा रही है, देख लो कहीं, है ना। तो ऐसे बैंकिंग देख लो, क्या देख लो, बैंकिंग देख लो, है ना। टीचर्स देख लो, क्या सर्विस प्रोवाइड कराती है ना। तो इकोनॉमिक्स का ही लेक्चर बनता है मेरा, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय। मेरा नाम अशोक कुमार यादव है। राधे राधे।